Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are making most out of the summer vacations. In this video, we are going to start with our first chapter from the book Vistas, that is the third level. It is a very interesting story with a very interesting twist in the end. I tell you, my dear students, Vistas book के जितने भी chapters हैं, द टाइगर किंग, द एनिमी, सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटाइसिंग है। वोकैबुलरी सुन रहे हैं ना? इसी तरीके की वोकैबुलरी हमें हाई स्कोर करने में हेल्प करेगी। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं आए हुए गिवन रिजल्ट के बारे में सीबीएसई को लेकर के। ना केवल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है क्योंकि अगला सेशन आप लोगों का है, अगला बोर्ड एग्जाम आप लोगों का है। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा क्या टेक रहेगा इस कंडीशन में जहां पर री नीट कराया जा रहा है, सीबीएसई की इवैल्यूएशंस पर भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, हाँ जी, रियल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत करना। अपने टाइम को डूम स्क्रॉलिंग कर स्क्रीन स्क्रॉलिंग कर वेस्ट मत कीजिए। आज ही बुक्स उठाइए, नोटबुक्स उठाइए, अपना मैक्सिमम सिलेबस जून के मंथ में कवर कर लीजिए। हाफ ईयरली को भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही लीजिए, तभी आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम तक अच्छे आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द थर्ड लेवल। Third level is a very interesting story with a twist in the end, wherein we will see that a young man named Charlie has this habit of escaping. And why there is this need to escape? The only reason of this escape is modern day uncertainty and stress. In the hoard of getting money in our wallets, in the hoard of getting success, what we people are doing, we are just running a rat race without knowing the very fact that we have to maintain peace with our mind, पीस विद आवर हार्ट। उस पीस से हम बहुत दूर आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें एस्केप की जरूरत लगती है। हम खुद को शट डाउन करना चाहते हैं, हम खुद को अलग करना चाहते हैं आज की अनसर्टेनिटी से। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था, खुली हवा थी, खुले पेड़ थे, खुले बाग थे, तो सब पीपल, एवरीबडी यूज्ड टू सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थी, तो अनसर्टेनिटी इतनी नहीं थी, सपोर्ट सिस्टम कॉन्क्रीट था। लेकिन आज के टाइम पर एक बिल्डिंग में कौन ऊपर रह रहा है, कौन नीचे रह रहा है, कुछ भी नहीं पता है। तो मॉडर्न अनसर्टेनिटी, मॉडर्न नीड, मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट नीड टू अर्न मनी, टू गिव, टू अटेन सच सॉर्ट ऑफ लाइवलीहुड। गाड़ी भी होनी चाहिए, स्कूटी भी होनी चाहिए, एक नहीं दो गाड़ी होनी चाहिए, इतनी मनी होनी चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, हाउ मच they are working hard to get us best tuitions, to get us best educators. So ये सब क्या है? ये एक रैट रेस है कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो। तो इस भीड़ में, इस होड़ में, क्लास 12 के प्रेशर में हमें एंजाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से हम एस्केपिज्म करने लगते हैं। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, लेकिन इसके जो इवेंट्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। चार्ली एक यंग मैन है, कहता है कि ग्रैंड रेलवे स्टेशन पर 3 लेवल्स हैं, लेकिन आप ग्रैंड रेलवे स्टेशन विजिट करेंगे तो वहां पर ओनली 2 लेवल्स है। तो थर्ड लेवल उसने क्रिएट कहां से किया? थर्ड लेवल उसने अपने माइंड से क्रिएट किया, एस्केपिज्म से क्रिएट किया। जब हम कुछ काम करते हैं, अपने मेन स्ट्रीम काम से अलग करते हैं, तो हमारी हॉबी भी होती है और एस्केपिज्म भी होता है। लेकिन यहाँ पर चार्ली, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कुकिंग अप स्टोरीज। Reality is entirely different. His wife, she is very much shocked. Is he mad? Has something gone wrong with him? तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजिकल एंजाइटी, साइकोलॉजिकल एस्केपिज्म, मॉडर्न डे अनसर्टेनिटी, ये कुछ इसके थीमेटिक पैटर्न्स रहने वाले हैं। बहुत ही मैच्योर स्टोरी है, लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक मैसेज देने के लिए स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर आपको
अपने खुद के साथ एट पीस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है. डोंट रन अ रैट रेस. योर मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज मच मोर important than what you are doing. So please do not stress unnecessarily. देखिए, द थर्ड लेवल हैज बीन रिटन बाय जैक फिने. सो क्यूरियोसिटी एक्सपीरियंस है, क्यूरियस एक्सपीरियंस है. 9th 10th में स्टोरी पढ़ी है ना वर्चुअल गेमिंग के बारे में, कि वर्चुअल कैरेक्टर रियल हो जाता है. वैसे इसमें एक कैरेक्टर किसी थर्ड लेवल पर चला जाता है जो एक्चुअल में है ही नहीं. तो वो क्या एक्चुअल में गया था? एक्चुअल में टिकट काउंटर पर गया था? एक्चुअल में ओल्ड फैशन ओल्ड स्टाइल मनी उसने ऑफर करी थी? क्या थर्ड लेवल उसको दोबारा मिला? उसके साइकैट्रिस्ट के क्या ओपिनियन रहे? बहुत ही अच्छी स्टोरी है. नेहा मैम शुरू से ही टेक्सचुअल रीडिंग पर एम्फेसिस करती आई हैं, तो आज भी करेंगी. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on a stack of timetables. न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट, स्टैक ऑफ टाइम टेबल, इतना बड़ा जो उन्होंने ट्रेन के आने जाने का टाइम टेबल बना रखा है, उसकी कसम खाकर कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म ही है. तो ये चार्ली कैसे कह रहा है कि थर्ड लेवल भी है? सी द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, आई विल अंडरलाइन टुडे ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपको लर्न रखनी है. The New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. But I say there are 3. लेकिन मैं कहता हूं there are 3. But I say there are, see, I think there is some issue with it. I say, oh, there is some issue. There are 3. Now, let us start with it. Oh, what has happened to it now? I don't know. Yes, here we are. There are 3. Because I have been on the third level of the Grand Central Station. मार्क कर लीजिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात है. वहां पर 2 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन आई कौन है? यहाँ पर चार्ली है, जो कह रहे हैं कि देयर आर 3 levels of the Grand Central Station. Yes, I've taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. दिन में सपना देख रहे हो, दिन में आप कुछ ऐसी फैंटेसी कर रहे हो, कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है. मैंने साइकैट्रिस्ट से भी बात करी है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज नॉट डे ड्रीमिंग. ये जो हमारा हो गया वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मीनिंग हो गया डे ड्रीमिंग. आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. He said, I was unhappy. That made my wife kind of mad. उन्होंने रिजल्ट क्या दिया कि
I am unhappy. But am I really unhappy? I have a wife, I have work to look forward to. Then why I am talking such nonsensical things? He said, I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world. इसे underline कर लीजिए, very very important. He said modern world is full of uncertainty, full of insecurity, fear, war, worry, and all all the rest of it, and that is just I want to escape. ये सब जो मैं कह रहा हूं, this is the means of escapism. मैं escape करना चाहता हूं. Modern day life इतनी worrisome है, इतनी full of uncertainty है. आप इसको note कर सकते हैं. Uncertainty, escapism, it is full of war, it is full of fear, it is full of insecurity. Because of all these things, I am trying to escape from all the modern traumas. That is why I am saying that there is a third level at Grand सेंट्रल स्टेशन, बट इन रियलिटी इट इज नॉट देयर. बेटा इस तरीके से मैं टेकअप करूंगी टेक्सचुअल एनालिसिस. साथ साथ पढ़ना, अंडरलाइन करते जाना, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दैट्स द रीजन ही सेड, and my friends all agreed, all my friends agreed. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. हो सकता है मैं अनहैप्पी हूं, क्योंकि हर चीज इस चीज पर पॉइंट आउट करती है. वाई? क्योंकि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूं. मैं खुद एक टेम्परेरी एस्केप ढूंढता हूं चीजों को लेकर. स्टैम्प कलेक्शन मेरी हॉबी है, मेरा ऑब्सेशन है, मैं उसे करता हूं. और जब मैं वो करता हूं तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्टैम्प कलेक्टिंग की वजह से, पुरानी स्टैम्प्स कलेक्ट करने की वजह से मैं पुरानी जगहों के बारे में जानता हूं, पुराने स्टेशंस, पुराने मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानता हूं. इस एस्केपिज्म में जिसमें मैं इतना इन्वॉल्व रहता हूं, इसी वजह से मुझे लगने लगा है कि कोई थर्ड लेवल है. बट इन रियलिटी आई एम जस्ट अनसर्टन, आई एम जस्ट टू टेक रिफ्यूज, जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न डे रियलिटी. So that's the reason. That's the reason he said, and my friends all agreed. So this person ये stamp collection भी करता है. That's टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. मैं बचना चाहता हूं रियलिटी से. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज. आज के टाइम पर रिफ्यूज की, एस्केपिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था. तो आई होप इस तरीके से आप मेरे साथ ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. वेट फॉर द पार्ट 2. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, आई विश यू please enjoy your holidays, but keep on studying along with that.